क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर 23 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। यानी एक गेम खेला जा रहा है जिसके अंदर 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, ठीक है। और नोटिस किया जा रहा है कि क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, इसको नोट किया जा रहा है, ठीक है, हर बार। हनीफ विंस इफ ऑल दी टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ तब जीता माना जाएगा जब टॉस करने पे जो भी रिजल्ट आ रहा है, हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, तो तीनों में ही सेम रिजल्ट होना चाहिए। यानी अगर हेड आ रहा है तो तीनों बार उछालने पे हेड ही आना चाहिए या तीनों बार टेल आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ दिया भी हुआ दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल, तभी वो जीता माना जाएगा। एंड लूजेस अदरवाइज, इसके अलावा उसे हारा माना जाएगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हनीफ गेम हार जाएगा, ठीक है। तो देखो, एक कॉइन है उसको 3 बार आप उछालो या 3 कॉइन को उछालो, उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। हम टोटल सबसे पहले निकाल लेंगे। तो कॉइन में आ क्या सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। पहली बार में आ गया। दोबारा क्या आ सकता है, हेड या टेल, तो फिर लिख देंगे। तीसरी बार क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। इन सब को जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेम केस होता है अगर आपके पास कॉइन है या आपके पास डाइस है। एक डाइस है उसको 2 बार या 3 बार उछाला जा रहा है, 2 बार उछाला जाएगा तो प्रोबेबिलिटी टोटल निकालने के लिए जस्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर 3 बार डाइस को उछाला जा रहा है तो 3 बार 6 लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि डाइस में 6 फेसेस हैं, 6 में से कोई नंबर आ सकते हैं। कॉइन में कोई सा भी 2 आ सकता है, हेड या टेल, इसीलिए हम 2 लिखते हैं। जितनी बार कॉइन उछाला जा रहा है या जितना कॉइन उछाला जा रहा है उतनी बार हम 2 लिखेंगे और सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ जस्ट आप याद रख लो, ठीक है। तो हमारा 3 बार कॉइन उछाला जा रहा है, 3 बार हमने 2 लिखा और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा टोटल 8 आ गया। अब चलिए मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ कि क्या क्या आ सकता है। पहली बार उछालने में मान लो हेड आया था, दूसरे में भी हेड आया और तीसरे में भी हेड आया, ये हो सकता है। या फिर ऐसा हुआ होगा कि हेड आया और लास्ट वाले में टेल आ गया, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हेड आया और टेल आया, फिर एक हेड आ गया। या फिर आपका पहली बार टेल आया और बाकी 2 में आपका हेड आ गया। या फिर आपका पहला हेड आया फिर दोनों में टेल आ गया। या फिर आपका टेल आ गया और हेड आ गया और टेल आ गया। या फिर आपका तीनों में ही टेल आ गया और एक हमारा बच गया, नहीं तो 7 हो गया। तो एक हमारा देखो ये टेल और हेड आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल हमारे 8 आ गए जो आ सकते हैं। वो जीता कब माना जाएगा, जब तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार ये कहाँ गया, टेल आ जाए, ठीक है। इसके अलावा हारा माना जाएगा, तो हारा ही हमको निकालना है। तो एक पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये 6 पेयर हो गए और टोटल हमारा 8 था। तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको और सॉल्व कर लो तो ये 3/4 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री लगा के कर सकते हो कि आप ये निकाल लो कि जीतेगा कब। तो जीतने की 2 ही कंडीशन है। उसके लिए आपको ये पूरा टेबल नहीं बनाना पड़ेगा। जस्ट सिंपल आप ये जानते होगे कि एक आप तीनों हेड वाला ले लोगे और एक तीनों टेल वाला ले लोगे। टोटल आपने 8 निकाला था तो आपने 8 लिख दिया और ये 2 लिख दिया और 1 माइनस कर देंगे इसको, तो हमारा 6/8 ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो आंसर तो हमारा आ गया 3/4, ये हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका बताता हूँ और इसी तरीके से मैंने प्रोबेबिलिटी के बड़े बड़े क्वेश्चंस को किया है। और अगर ये मेथड आप समझ गए, बहुत ईजी है, अगर उसके पीछे कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो कोई सा भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। तो चलिए उस मेथड को मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। हम क्या करेंगे, जस्ट 3 बार कॉइन को उछाला जा रहा है और जीता कब माना जाएगा ये निकाल लें। तो हारा वाला हम निकाल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लगा के। 3 बार हेड आ जाए या 3 बार टेल आ जाए। तो पहली बार कॉइन उछाला गया, क्या आ सकता है, कोई सा 2 आ सकता है, हेड या टेल। हमें क्या चाहिए, देखो 2 कंडीशन हम बनाएंगे, एक हेड वाली बनाएंगे और दूसरी हमारी टेल वाली कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हेड वाली बात कर लेते हैं। चलो इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये हेड और हेड, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल हमारा 2 है, हेड तो एक ही है, 1/2 हो गया। दोबारा उछालने पे हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। तीसरी बार फेंका, इस बार क्या होगा, 2 कोई आ सकता है, हेड या टेल। चाहिए हमको हेड तो एक ही है, ये हो गया। अब जब कभी इस चीज़ को नोट कर लो, एंड का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रोबेबिलिटी में, और का मतलब प्लस करेंगे, ठीक है। जब एंड लगाया जाए तो हमको मल्टीप्लाई करना है, जिसे हम हिंदी में और कह सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इंग्लिश का और अलग है, हिंदी का और अलग है। एंड का मतलब और होता है और यहाँ पर और का मतलब या। हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, अगर आप और लगा रहे हो या एंड लगा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर देना है, और लगा रहे हो तो प्लस कर देना है।
हमें क्या चाहिए, तीनों में हेड चाहिए, यानी पहले में हेड चाहिए और दूसरे में भी हेड चाहिए और तीसरे में भी हेड चाहिए। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि आपसे कहा गया चाहे आप मंडे को स्कूल आ जाओ या ट्यूसडे को आ जाओ, इसका मतलब दोनों दिन आपको नहीं आना है, चाहे मंडे को आ जाओ या चाहे ट्यूसडे को आ जाओ। लेकिन अगर दोनों दिन बुलाया गया आपको, यानी दोनों दिन मस्ट है, तो आपसे क्या कहा जाएगा, मंडे को आना है और ट्यूसडे को आना है, मंडे एंड ट्यूसडे। तो यहां हमको क्या चाहिए, तीनों में हेड चाहिए, यानी पहले में भी हेड चाहिए और दूसरे में भी हेड चाहिए और तीसरे में भी हेड चाहिए। तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई, जस्ट इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/8 आ गया। ये एक केस हो गया। दूसरा केस हमारा तीनों टेल वाला है। टेल का भी क्या होगा, कोई दो आ सकता है, हेड या टेल। टेल तो हमारा एक है, 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2 होगा। तो दूसरी कंडीशन में तीनों बार टेल आना चाहिए, इसमें यहां भी आना चाहिए और यहां पर भी आना चाहिए और तीसरी बार में भी आना चाहिए। तो यहां भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दो प्रोबेबिलिटी हमारी निकल के आ गई, एक 1/8 यहां हेड वाली और यहां 1/8 टेल वाली। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, या तो तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए। दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने लिख दी, या लगाया है इंग्लिश में और हमने लगाया है, तो जस्ट प्लस कर देंगे। यहां भी देखो लिखा हुआ है और का मतलब इनमें प्लस करना है। तीनों हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तीनों टेल की, और प्लस कर दो, यानी आएगा तो एक ही, या तो तीनों बार हेड आ रहा है या फिर तीनों बार टेल आ रहा है। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने फेंका तीनों बार हेड भी आ रहा है और तीनों बार टेल भी आ रहा है, दोनों में से कोई एक ही होगा, एक साथ नहीं हो सकता। तो प्लस हम कर देंगे, इसको प्लस कर दोगे तो 1/4। ये बहुत शॉर्ट तरीका है, अगर समझ गए तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, बहुत सारे फॉर्मूले से आप बच जाओगे। आगे के लेवल में भी आप, यानी आप क्लास 11 में प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे या आगे भी आगे पढ़ोगे, तो वहाँ हर जगह पर ये मेथड बहुत अच्छा माना जाएगा। तो 1/4 तो हमारे जीतने की आ गई, तीनों बार हेड आया गया, तीनों बार टेल। हारने की क्या करेंगे हम, तो जीतने की दी हो, हारने की निकालने के लिए जस्ट हम माइनस कर देते हैं जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी, यानी 1 - 1/4 कर देंगे, तो 3/4 हो जाएगा। यही आंसर है। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।